के जी। चलिए, आप ऐसा हुँ, मान करके चलिए कि 2 भाषा हमेशा तैयार रखिए, हिंदी, जी। अंग्रेजी 10-10 प्रश्न भी 20-20 प्रश्न भी पूछेगा, हाँ, तो करना तो पड़ेगा। जी। इसके बाद थोड़ा बहुत मैथ, कम से कम कक्षा 6 तक का मैथ। जी, इसके बाद लावण्य सर, थोड़ा बहुत रीज़निंग हो गया, इसके रीज़निंग बाद सर थोड़ा-सा ठीक जो है है सर। कक्षा 8। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। कौन? हरदोई डिस्ट्रिक्ट से मैं बोल रहा हूँ हुँ, और सर मैंने अभी आपकी पोस्ट देखी थी खेल शिक्षा में बीपीएड किया हुआ हूँ सर। हुँ। और मैंने आपकी वीडियो वो अभी देखा था व्हाट्सएप खोल के, तो इसमें खेल शिक्षक की वैकेंसी, योगा शिक्षक की सर, ये क्या सर करंटली में आने वाली है कैसी? आपको ये जानकारी तो होगा ना कि यूपी के अंदर पहले बेसिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्चतर जो है अलग-अलग जो है आयोग बने हुए थे, उन सबको मर्ज करके एक नया आयोग मर्ज बनाया कर गया एक, है। हाँ, गठन हो गया, तो वो हाँ, हाँ शिक्षा सेवा आपके चयन माध्यम आयोग। से भी पता चला था। जी। हाँ, तो वो आयोग जो है सदस्य चुन लिए गए, सचिव वगैरह चुन लिए गए, अध्यक्ष जो है कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिए जी, गए जी, हैं। जी, और ये सारी चीज़ें चुनाव शुरू होने के पहले हुई थी, चुनाव के दौरान भी चल रही जी, थी। अब तो चुनाव जी, वाला जो आचार संहिता वगैरह ये खत्म होने जा रहा। जी, जी। तो अब जो है तो ये सारे काम जो है अब तेज़ी से होंगे। तो नई भर्तियाँ होनी है और आयोग जो है हर वर्ष जो है विज्ञापन जारी करता है। आपने देखा होगा यूपीपीएससी को कि हर साल कैलेंडर कैलेंडर चाहे, जारी करता है और कैलेंडर हाँ, जारी हाँ करके जी, हाँ जी, बताता है कि इस साल कौन-कौन सी भर्ती आने वाली है, कब-कब आने आएगी। वाली है। जी, तो जी, वो पहले से डिक्लेयर करते हैं कैलेंडर जारी करके और फिर जी, भर्तियाँ वो आती हैं और नियत समय जी, पर जी, भर्तियाँ होती हैं। तो यूपीपीएससी जो भी कराता है उसमें जल्दी विवाद नहीं होते हैं। जी, जी। लगभग 90% से ज़्यादातर जो है भर्तियाँ फ्रेश रहती हैं। तो वो अभी जो सही है रहता है सर, हाँ। हाँ, तो इसीलिए ये नया आयोग बना दिया गया है, अब सारी ज़िम्मेदारी इसको दी जा रही है। हाँ जी, तो हाँ ये जी। कैलेंडर जारी करेगा हर वर्ष, जो प्राइमरी की भर्तियाँ या जूनियर भर्ती, ये सारी भर्तियाँ जी, जो है अब लगातार हर वर्ष आएँगी। प्राइमरी की भर्ती 2 साल, 3 साल, 4 साल तक नहीं हाँ आती थी, जैसे 69,000 भर्ती जी, आई, हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही 5-6 थी, साल हो हाँ। गया, इधर आ ही नहीं रही है कोई भर्ती। जूनियर हाँ की जी, भर्ती बिल्कुल। जो है 2013 में आई थी, उसके बाद से आई ही नहीं है, एडेड जूनियर की एक बार अब तक आई है सिर्फ। जी। तो ये सब भर्तियाँ जो है 5 साल, 10 साल पे जो आ रही हैं, आ ही नहीं रही सालों-सालों तक। अब ऐसा नहीं हाँ, होगा। कई साल अब हो चुके, हाँ, अब अब इसी के माध्यम से आएँगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये नया आयोग बना है हुँ, जी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन लोगों को जो भी पद खाली होंगे, वो जी। सारे पद जो है 3 से 6 माह में भरने हैं। तो संभावना है जो है वो साल में 2 बार जी। भर्ती आने की है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि साल में 2 बार भर्ती करना है, लेकिन फिर भी मानकर चला जाए हुँ, कि कम से कम 1 बार तो एक आएगा ही। एक हाँ, एक बार, हाँ, जैसे सही यूपी कह रहे हैं टेट आप सर। रखा गया था कि साल में 2 बार होगा, लेकिन हाँ, साल में नहीं 1 ही हुआ। बार होता रहा है, कभी-कभी नहीं होता रहा है, हाँ, लेकिन सीटेट तो हो नहीं, रहा है साल में 2 बार। हाँ, वो हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ, सही कह हाँ, रहे हैं तो आप। ऐसे ही मान के चला जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो कहता है कि साल में 2 बार भर्ती किया जाए, जो भी लोग जो है रिटायर हों या जो भी लोग प्रमोशन हुँ, लेकर या ट्रांसफ़र लेकर या जिस भी कारण से पद खाली हो, जी, जी, तो उसको जो है 3 से 6 माह में भर लिया जाए। भर लिया जाए। तो इस हिसाब से तो वर्ष में 2 बार भर्ती आने की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी मान के हुँ, चला जाए साल में 1 बार आएगी। आपने देखा भी होगा हाँ, कि जो है बीटीसी की जब भर्ती आती थी 12,000, 16,000, 15,000, 10,000 हाँ, हाँ, ऐसे ही आती थी, हाँ, हर साल आती थी। हर साल आती थी, जी, जी। तो जैसे अभी 69,000 आया, 68,000, ये सब बड़ी-बड़ी भर्तियाँ, तो बड़ी-बड़ी भर्तियाँ जो है हाँ, कम आएँगी, 68,000 लेकिन हर की, साल हाँ जितने सर। पद खाली होंगे वो सब भरे जाएँगे। लेकिन उससे पहले हाँ, तो ये तो होगा ही, उससे पहले केंद्र की जो योजना हर कक्षा में शिक्षा योजना हम लगातार बताते जी, आ रहे हैं हाँ, राष्ट्रीय आज शिक्षा आप नीति पर। बताते हैं सर, आज इसमें भी ये लिखा था सर। हाँ, तो अब ये हाँ, जो है जब 4 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा, जी, तो अब इस पर जो है केंद्र सरकार काम करेगी हाँ, और जी, इसके जी, तहत ही जो है प्राइमरी में जितने पद खाली हैं, लाखों पद, जूनियर में जो लाखों जी, पद जी। खाली हैं, सब भरे जाएँगे। हाँ जी, हाँ जी, योगा जी, शिक्षक जी। रखे जाएँगे, खेल शिक्षक रखे जाएँगे, परमानेंट भर्तियाँ होंगी, जी, अनुदेशक वाला सिस्टम नहीं रहेगा। सिस्टम खत्म, हाँ सर, तभी डेट भी नहीं लगती, अगर लगती है तो फिर 3,000 4,000 उनकी डेट सेंक्शन केस हुँ, लगता है, 3-3 हज़ार वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो तो इसी यही कारण है, हमें लगता है सर। अनुदेशक की तो भर्ती होनी ही नहीं है, जब से ये बीजेपी आई है, जो जी, पुरानी भर्ती थी अनुदेशक वाली वो रोक के रखे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो संविदा थोड़ा की सा, है ना भर्ती। जी, और जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संविदा पूरी तरह से समाप्त कर देना है, संविदा योजनाएँ समाप्त कर देनी है। समाप्त कर देना तो है सर। अनुदेशक हाँ, सही। योजना, शिक्षा मित्र योजना ये सब संविदा की योजनाएँ हैं। जी, तो इसलिए ये जो है इसमें जो है भर्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब परमानेंट भर्तियाँ होनी हैं। जी, तो जी। आपने बीपीएड कर रखा है? जी सर, मैंने बीपीएड भी किया है, मैंने योगा का कोर्स भी किया और मैं
वो ड्राइंग टीच मतलब वो भी किया है, प्राप्ति कला नहीं जिसे बोलते अच्छा हैं। अच्छा। हाँ तो वो अभी भी क्या किया है। करते हैं? आपसे मेरी बात हुई है फरवरी में, मैं गेम टीचर हूँ सर स्कूल में। हमें याद आ रहा, आपकी आवाज़ थोड़ी जाने पहचानी लग रही है, पहले बात हुई है हाँ कभी। जी जी, तो हाँ प्राइवेट फरवरी में पढ़ा बात रहे हुई हैं? है। हाँ सर प्राइवेट पढ़ा रहे हो, इस समय घर पे हैं सर 1.5 महीने से, तो क्योंकि अब जो वो है पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब नहीं सर, हम घर में। लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, सुबह 9:30 बजे से निकलते हैं, 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। अच्छा, फिर बढ़िया है। थोड़ा स्टेडियम में, और स्टेडियम में जाते हैं थोड़ा वो, और हमें सुनने को मिला था लखनऊ से एक जानने हम्म। वाले थे, तो बता रहे थे तो फिजिकल एजुकेशन की अगर वैकेंसी आएगी तो इसमें फिजिकल लिया जाएगा। राष्ट्रीय तो मैंने शिक्षा कहा नीति चलो। में आप ये चीज पढ़िएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योगा और खेल को अनिवार्य शिक्षा में रखा गया है। हाँ हाँ जी 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 और यूपी के अंदर अगर सिर्फ बात करें, अन्य भारत के राज्यों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जी। यूपी के जो है बात करें तो कभी जो है खेल शिक्षक की परमानेंट भर्ती हुई नहीं है। नहीं हुई सर। तो अगर एक टीचर भी हर विद्यालय में दिए जाएं, कंपोजिट विद्यालय की सिर्फ बात कर लें, कि अगर जी। कंपोजिट विद्यालय में सिर्फ एक टीचर भी दिए जाएंगे तो पहले शिफ्ट में हम्म। 1 लाख से ज्यादा भर्ती आएगी। हाँ जी। या मान लेते हैं अगर इतनी बड़ी भर्ती एक साथ नहीं भी देते हैं तो भी 50 तो साठ भी 70 हजार से 40, नीचे नहीं आएगी। 50 50 से सर कम आएंगे ही हाँ, नहीं सर। चूंकि संविदा पर रखना नहीं है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि जल्द से जल्द सारे जो है जितने भी पद खाली हैं वो सारे भर देने हैं। चूंकि समस्या क्या होती है कि बजट, अरे सिर्फ जी टीचर बजट रखना पे ही ही ना, काम होता है सैलरी भी सर। देना है ना। बजट से ही आएगी सर। अब जैसे आपका परिवार है, आप कुछ कमा रहे हैं, तो जी। उस घर में अगर 4 सदस्य हैं तो आप प्लान करते होंगे कि हाँ श्रीमती जी हैं, हाँ हाँ घर के सही कह रहे हैं खर्चे सर। हैं, बच्चे हाँ हैं, उनकी पढ़ाई है, दवा हाँ है, जी माता जी पिता जी हैं, जी। तो सब खर्चे बटा बजट होगा के खर्चे। अकॉर्डिंग ही चलेंगे सर, हाँ खर्चे जो है सर। बटे होंगे। अब जी अचानक से मान लीजिए श्रीमती जी कह दें कि हमको तो एक हार देख करके आए हैं, तीन जी। लाख रुपए का वो चाहिए। हाँ, अब इतना बड़ा बजट अकेले उन्हीं पर आप खर्च कर देंगे नहीं कर तो पाएंगे घर के सर, अन्य अफोर्ड नहीं सदस्यों को कर फिर पाएंगे। दिक्कत हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ तो सही आप क्या बात है सर। कहेंगे कि नहीं भाई, आपको हम दिला देंगे लेकिन अभी पैसा पर नहीं थोड़ा है। वेट करना हाँ, थोड़ा पड़ेगा, वेट हाँ। कीजिए, इकट्ठा कर लेते हैं तब। हाँ जी जी या अभी जो है कम पैसे वाला कुछ उनको दिला देंगे ताकि काम चलता रहे, उनके मन वाली भी बातें हो जाएं। जी। तो एक आपकी हमने सर, आपकी मैंने वो वीडियो सुनी थी, शाहजहांपुर का एक लड़का था, आपने बताया था, आप हमको भी बताए थे एग्ज़ाम ज़रूर होगा 99% तो, और आप आपने कहा देख रहे पढ़ाई होंगे वेस्ट नहीं जाती है। आप देख रहे होंगे कि केंद्र में जब से ये सरकार आई है और यूपी के अंदर जब से सरकार आई है, धीरे धीरे जितनी भर्तियां हैं जी। उनमें जो है जहां परीक्षा नहीं होती थी अब परीक्षा होने लगे हैं। हाँ हो रही है सर, बिल्कुल। प्रमोशन वगैरह रोक रखा है इन्होंने। अब प्रमोशन कुछ इसी अन्य के लिए विभाग सर। में हुआ है तो वहां जी। पर भी एग्जाम कोई न कोई करा रहे हैं। हाँ जी यानी कि क्वालिटी पर ये फोकस कर रहे हैं। और आरटी एक्ट 2009 में आया, वो क्वालिटी एजुकेशन पर ही ज्यादा जोर देता है। और जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया गया है। तो जब जी क्वालिटी की बात आ जाएगी तो कोई भी भर्ती अगर मेरिट बेस पर करेंगे या अन्य किसी बेस पर करेंगे तो कैसे जी। जो है अच्छे लोग आ पाएंगे जब एग्जाम वगैरह कुछ नहीं कराएंगे। आ पाएंगे सर। आप खेल करा रहे हैं, बच्चों का दौड़ कराएंगे। जी अब दौड़ में एक बच्चे के पैर जो है दोनों बांध दें कुछ बच्चों के, और कुछ बच्चों को खुले रखें, तो ये कैसे कंफर्म हो पाएगा कि कौन तेज दौड़ने वाला है। कौन तेज दौड़ने वाला है, जी बिल्कुल। अगर आपको जो है फिल्टर करना है तो सबको एक साथ दौड़ कराना होगा, जी और सर, सबको क्योंकि जो है हाँ एक जी समान चीजें जो है उपलब्ध करानी होंगी, समान जी अवसर, समान जो है परिस्थितियां। तब उसके हाँ जी। बाद जो है आप कंफर्म बता पाएंगे कि हमारे विद्यालय में 50 बच्चे हैं, 50 में से जो हाँ है सारे सारे जो प्रतिभाग किए थे उनमें से जी ये जो 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। जी जी तो वैसे ही कोई भी चीज जब तक भाई बीपीएड किए हुए यूपी के अंदर हमारा अनुमान है कुछ नहीं तो 2-3 लाख से ज्यादा लोग होंगे। बीपीएड नहीं सर, अभी सर इलाहाबाद की, आप इलाहाबाद में भी है, हम्म एक अंशुमान एक है वो, हम्म पार्थ कोचिंग के टीचर। हम्म। तो मेरे दोस्त ऑनलाइन हम भी थे, तो बीट नहीं चलाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, तब हम्म। क्लास चला रहे थे, तो उन्होंने पूछा था सर यूपी में लगभग कितने होंगे बीपीएड। कहा 1 से 1.5 लाख के अंदर है, क्योंकि हर सब्जेक्ट, हर किसी न किसी में नौकरी पा गया, कोई हम्म बाहर चला गया, कोई पढ़ाई से दूर है। तो हम्म। फ्रेश मान लीजिए 1 लाख बच्चा बैठा, वो 50% अब मान लीजिए पढ़ने वाला है। एक चीज बताइए, जी मान लेते हैं कि कोई जो है नवोदय विद्यालय में नौकरी पा गया हो, कोई जी केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पा गया हो, ठीक है, और उनमें जो है किसी की पोस्टिंग जो है कर्नाटक में हो, किसी की जो जी है चंडीगढ़ में हो, और रहने वाले वो यूपी के हैं, किसी का जो है राजस्थान में हो,
तो यूपी की भर्ती आएगी, क्या वो नहीं चाहेंगे कि हम अपने क्षेत्र में अपने, जाएं? हाँ बिल्कुल, अपने होम होम में भाई मिल जाए। केंद्र की नौकरियां छोड़ छोड़ के लोग राज्य की नौकरियां करने आते हैं, करते हैं क्योंकि सर, अपना करते हैं क्षेत्र, सर। अपना घर परिवार। जी बिल्कुल। अब नौकरी मिल गई है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, रह रहे हैं विदेश, और उनका परिवार बीवी बच्चे पड़े हैं गांव में, तो ये हाँ, लाइफ 1 लाख रुपए महीना कमा के तब किस भी काम का? संतुष्ट नहीं है, हाँ सही। तो सबसे मेन होता है संतुष्टि, हाँ, परिवार साथ रहे। देखिए एक एज होती है, उस एज में रहता है अरे हम तो जाएंगे अमेरिका, हम तो जाएंगे जो है यहाँ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप जो चीजें हासिल करना चाह रहे थे, घर के तरफ भागता है। हाँ वो चीजें जब हासिल हो जाती हैं एक समय के बाद, तो फिर आपका जो हम्म, होता है ना परिवार तब याद आता है, तब जी जी। थोड़ा आराम खोजते हैं। अब हाँ 5 साल सही से है सही। नौकरी कर रहे हैं और घर से दूर हैं, खुद रोज बना रहे हैं खा रहे हैं, 5 साल से यही कर रहे हैं। जी अब मन नहीं करेगा कि पका पकाया बीवी के हाथ का, माँ के हाथ का या बहन के हाथ का खाने को मिले? बिल्कुल सर। अब वही रोज इच्छा नौकरी करती है। करना, रोज भागम भाग, रोज खाना पका रहे हैं, जी। रोज मार्केट से सामान ला रहे हैं, सारा काम खुद ही कर रहे हैं। हाँ हाँ तो सर। पहली बात, जो कहीं भी गया है, कहीं भी नौकरी पाया है, जी तो वो भी इसमें प्रयास करेगा, जी, करेगा बिल्कुल। हर हाल में करेगा। अब जैसे और जैसे जैसे मान लीजिए कोई लेखपाल हो गया, और जैसे हाँ, 69,000 की भर्ती हो चुकी है, 68,500 भी हो चुकी है सर। ऐसे पता नहीं कितनी भी मतलब हो चुकी है, टीजीटी में हो चुकी। तो जो जॉब अच्छी पा चुका है वो तो नहीं हालांकि फॉर्म डालेगा, हम्म और जैसे नहीं जो फॉर्म डाले, जो दूर हैं इन हम्म। चीज़ों से, उनका तो नहीं अब कह सकते हैं। मान लीजिए आप ही हैं, आपका मान लेते हैं कि आप जो है पीजीटी में हो गए, पीजीटी में जी वेतन अच्छा मिलता है। जी जी। आपने क्या बताया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरदोई डिस्ट्रिक्ट। हरदोई के रहने वाले हैं। और जी मान लेते हैं आपका पीजीटी में आपको मिल गया है मिर्जापुर जिला, जी और आप रहने वाले हरदोई के हैं, जी और प्राइमरी में भर्ती आई। जी प्राइमरी में वेतन तो 40-50 हजार रहने वाला है, जी, पर पीजीटी में परिवार भी आप साथ अस्सी में हजार है। के ऊपर है। जी। लेकिन आपको पता है कि पीजीटी में जो है पद बहुत कम आते हैं, जल्दी जो है ट्रांसफर वगैरह नहीं मिलता है, बहुत नहीं कम मिलता है चांसेज सर। हैं। अब हम 5 साल से पड़े हुए हैं मिर्जापुर में, सोनभद्र में, इधर कहीं हम जी, चाहते हैं घर, सुकून नहीं है। तो अब नहीं है आप सर। यहाँ ये देखेंगे कि हमारा पद ऊपर है नीचे है, या आप ये देखेंगे कि हमें वहां पर चांसेज हैं घर के करीब मिलेगा, तो आप प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर करेंगे, बिल्कुल सर। कोई अगर लेखपाल बन गया होगा, कोई अगर बैंक में जी नौकरी पा गया होगा, जी कहीं भी नौकरी पाया हो, लेकिन जी जी। मास्टरी की नौकरी हर कोई करना चाहता है कि नहीं? बिल्कुल सर। सबको दिखता है कि गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं, दशहरे की छुट्टियां मिलती हैं, जी विंटर वेकेशन होता है, इसमें जी छुट्टियां मिलती हैं, और जी फिक्स टाइम है। बैंक वालों की तरह नहीं कि जो है पब्लिक के लिए बैंक 4 बजे 5 बजे बंद हो गया, उसके बाद भी 8 बजे 9 बजे तक अंदर बैठे रहो, काम करते रहो। जी जी। बैंक वालों से जाके पूछिएगा, रात रात को 10-10 बजे तक काम करना होता है उनको, हाँ। जब तक 1-1 रुपए का हिसाब नहीं मिल जाएगा बाहर अरे नहीं सर, मेरे यहाँ बैंक है सर, 8-8 9-9 बजे तक बैठे रहते हैं। और आए। जानने वाले हैं जो मैनेजर लोग, और हम्म उनसे हम पूछते हैं, अरे सर आप इतना काम करते हैं? कहते बेटा, रोकड़ लगानी पड़ती है, 1 रुपए किधर बाउचर गया किधर नहीं, हम्म। मतलब बारीकियां देखनी पड़ती, फिर हमें भेजना पड़ता है पूरा 1 रुपया ब्रांच को। ज्यादा हो गया तो भी, 1 रुपया कम हो गया तो भी कम हो गया ज्यादा, कम तो भी दोनों ज्यादा। कंडीशन में बार बार हिसाब मिलाना है, बैलेंस इक्वल करना है। ऐसा नहीं कि जी। ज्यादा हो गया तो कोई अपने जेब में रख कर चले नहीं जाएगा, नहीं, ये वो भी नहीं नहीं हो करना सकता है चाहिए। सर, बैंक का और कम हो गया, सिस्टम ही अलग है। कम हो गया तो भी भाई आप भले अपने जेब से दीजिए, लेकिन जी कैसे कम हुआ, कहाँ कम हुआ, हिसाब तो मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल बताना सर, लगाना पड़ेगा। पड़ेगा, रोकड़ तो लगानी पड़ेगी सर। आपकी गलती से हुआ तो आप भरेंगे तो आप ही, वो तो ठीक है, जी। लेकिन हुआ कैसे ये, कहाँ गड़बड़ हुआ, ताकि आगे न हो गड़बड़ी, इस पर ध्यान ना देना हो। होगा। तो जी कुल मिला करके बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे, जिसकी जी। वजह से आवेदन जब होगा तो लोग कम नहीं होंगे। और कम नहीं होंगे सर, अरे फिर पता चलेगा हाँ कितना लोग किए हैं बीपीएड सर। हाँ, और कितने सारे लोग हर वर्ष करके निकल रहे हैं, देखिए कितने सारे कॉलेज खुल गए हैं, जी। तो हर साल जो है लोग कर रहे हैं कोर्स। खैर, संख्या हमारे सर हमारा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सर, हरदोई में सर, ज़्यादा नहीं है सर बीपीएड किए हुए। और हम्म जब से 2016 से भर्ती नहीं हुई है, हम्म और एडमिशन भी नहीं कोई लेता है। और हम्म जो ज़्यादा ही स्पोर्ट्स में मतलब नॉलेज रखता है, इंटरेस्ट, तो वही करता है, अदरवाइज नहीं करता। सब बीएड पे ही फोकस कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए कोरोना काल से तब बिल्कुल ही कोई नहीं कर रहा है। जिस पे मैंने बोला भाई कर लो, नहीं कहते हैं, थोड़ा बहुत अपना भी हो जाता। हम्म। तो कह रहा भाई हम बीएड करेंगे, बट हम बीपीएड नहीं करेंगे। मैंने चलो कोई बात नहीं, आपकी मानसिकता है, कोई बात भाई नहीं। ये बताइए, अगर वर्तमान का छोड़ दें,
आपने 2013 का नाम लिया ना, 16 का? हाँ, 16 से 2016 भर्ती आई थी। तो 16 की भर्ती के समय यूपी के अंदर जो बीपीएड कॉलेज हैं, जी कितने सीटें होंगी पूरे यूपी में? सर, हम कानपुर यूनिवर्सिटी का बताया सर, 750 है सर, क्योंकि मैंने 19 में क्वालिफाई किया है, साढ़े मतलब सात सौ अपना कोर्स। कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रहे हैं ना? नहीं तो वो तो 80 है सर लगभग। वहाँ 80 है, और टोटल उससे जो कॉलेज हाँ ब्रांच, पार्टनर है, हाँ इधर कॉलेज, महाविद्यालय ले लेते हैं, 50-60 तो वैकेंसियाँ ले चलिए लेते हैं साढ़े अपने। सात सौ आपने बताया कानपुर यूनिवर्सिटी। जी अगर ऐसे ही सारे का जोड़ दिया जाए तो क्या ये अनुमान लगाया जाए पूरे यूपी में 20,000 सीटें होंगी? नहीं सर, इतनी नहीं होंगी। 10,000? हाँ हाँ, इतनी कम भी नहीं है सर, इतनी होंगी जहाँ चलिए, तक। तो 10,000 तो यूपी के हो गए। जी। सारे लोग यूपी में ही तो नहीं कर रहे हैं, यूपी के बाहर नहीं, कुछ लोग करते हैं। राजस्थान के हैं इस समय सर। कानपुर यूनिवर्सिटी में राजस्थान और हरियाणा के सबसे ज्यादा एडमिशन हुए हैं सर। नहीं, हम बाहर से आने वालों की नहीं बात कर रहे, हम यूपी के जी, लोगों की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। 10,000 मान लीजिए सर हर तो साल। 10,000 तो यूपी को होगा, कुछ लोग यूपी के जी। बाहर से भी होंगे, किसी हाँ के जी। पापा जो है बाहर कहीं नौकरी करते होंगे, फैमिली बाहर रहती होगी, वो वहां पर किए होंगे। जी बहुत सारे फैक्टर होंगे, और बहुत सारे लोग जो है जब भर्ती आएगी तो बाहर वाले भी फॉर्म भरेंगे यहाँ। बिल्कुल सर, जैसे राजस्थान से किए हैं, हम्म। महाराष्ट्र से हैं और ग्वालियर से हैं, तो ये अभी कोई LNIT भर्ती सब। आ जाए तुरंत बिहार वाले, राजस्थान वाले, एमपी हर जगह वाले, सर, उत्तराखंड वाले सब फॉर्म भरेंगे। सब फॉर्म भरेंगे तो सर, लगभग ये हमारा, 5 लाख के करीब आ हम जाएगा। लोग ये अलग अलग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमने कंबाइन करके बताया सबको टोटल करके कि जी फॉर्म आएगा। अगर मान लेते हैं 25,000 भी पद आ गए, 20,000 भी जी। आ गए, तो कम से कम 2 लाख तो फॉर्म पड़ने वाले हैं। आराम से सर, आराम से पड़ेगा सर। कम से कम। तो जी कुल मिलाकर के अगर 25,000, 30,000, 50,000 जो भी पद आएंगे, जितने भी जी। आएंगे, तो अगर 1 लाख लोग भी फॉर्म भर दिए तो कंपटीशन तो हो गया ना, एक सीट पर 1 लाख लोग भरे, 25,000 सीट आया तो एक पर 4 बन 25, गया। हाँ 4 बैठ गए। तो अब उसमें 3 को तो बाहर होना पड़ेगा, हाँ सिलेक्शन सर, तो एक एक, ही पाएगा। हाँ एक फ्रेश में आएगा, 1 लाख बढ़िया। भरे हैं, 25,000 सीट है तो 75,000 को तो बाहर होना है। हाँ। अब उसको अगली बार फिर प्रयास करना होगा, लेकिन पर इसी ये बात है जो सर, है। अगर सर पेपर हो जाता है हम्म। और जो थोड़ा भी पेपर ही नॉर्मल होगा, 40-50 पेपर ही परसेंट होगा। अगर जो पढ़ने वाला है, उसका सर हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं ना कि अगर कोई चाहता है कि हमें जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाए तो उसको तो हर तरह से तैयार रहना होगा ना, कि हम युद्ध में उतरने जा रहे हैं, हमको तो डंडा भी चलाने आना चाहिए, तलवार भी चलाने आना चाहिए, जी, बंदूक भी, तोप भी, सब हमें चलाना आना चाहिए, वहां जो मिल जाएगा हम सब चलाएंगे। क्योंकि सर मैं फरवरी से आपकी हमारी बात हुई थी, हम्म। और मैंने मार्च में तुरंत हुई, हम्म। तुरंत हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। 2 ढाई महीने हो गए, लाइब्रेरी में बैठते हैं आराम से, 4-5 घंटे पढ़ते हैं, स्टेडियम चले जाते हैं, गेम में थोड़ा खेल लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो तो खेल के हैं तो खेलना तो जरूरी है। जी, तो फिर रनिंग रनिंग एक हमारे टीचर वो थे जानने वाले दादा, तो उन्होंने बताया था फिजिकल भी अपना मेंटेन रखो, तो मैंने हाँ, कहा चलो ठीक है, फिजिकल भी अपना कर लेंगे, हो बिल्कुल। जाएगा फिजिकल तब भी एजुकेशन ठीक है, टीचर नहीं होगा के फिट लिए, तो रहेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए तो फिजिकल तो बहुत जरूरी है ना। जी। और शरीर ऐसा है कि जैसे इस उम्र बढ़ रहा है और आप बैठेंगे तो वो जो है शरीर उतना फिर स्पीड नहीं रह जाएगा। एक्टिव और नहीं रहेगा गेम सर, टीचर के लिए एक्टिव तो नहीं एक्टिव रहना रहेगा। चाहिए ना। जी सर। तो तैयारी आप कर ही रहे हैं, जी। बस तैयार रहिए। जो भी तैयारी कर रहा होगा वो हम्म, जल्दी पाएगा, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे होंगे उनको फिर आगे फिर मौका तलाशना पड़ेगा। और जरूरी ये नहीं सारी सर मिल चीजें जाए जो भी राष्ट्रीय उसमें शिक्षा बाद में नीति में सर, लिखा है पहले ना, मिल जाए तो ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी लिखा है वो सब होना ही है। कोई सर जल्दी एक बात जानना चाहते हैं थोड़े नॉलेज के लिए, हम्म। जैसे मैंने एक टीचर से पूछा था, प्राइमरी में है, तो हम्म। मैंने कहा दादा, आपके प्राइमरी में क्या रिकमेंडेशन नहीं करते हो क्या, हमारे यहाँ भी कोई गेम टीचर है? तो हम्म। कह रहे भाई जूनियर के लिए तो होता है बट प्राइमरी के लिए तो नहीं। हमने कहा नई शिक्षा नीति में तो ये भी आ गया, एक सब्जेक्ट बना दिया गया। हम्म। तो कह रहे अब सरकार पे बात है, करती है या नहीं करती है। बस हम यही सुनना चाह रहे थे, हम आपको बता दें। जी एक्चुअल में क्या है, 99.99999% लोग सिर्फ पैसे के लिए नौकरी करते हैं। उनका हाँ, तो ये तो सही है कोई सर। उनका कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है जिस जॉब में वो हैं। वो हाँ काम सही कह उनको रहे चूंकि सर, करने से ही उनको वेतन मिलना है, इसलिए वो काम को करते हैं, बल्कि करते इसलिए हैं। नहीं करते हैं कि उनका उसमें इंटरेस्ट है। हम आपको एक सही उदाहरण कह दे रहे रहे हैं, हम जब पहली हमारी जो ज्वाइनिंग थी, हम जो पहला जॉब किए, तो हैं। केंद्रीय जी विद्यालय में मेरा पहला था। जी। तो जी हम वहाँ पर जिस केंद्रीय विद्यालय की बात करें नागालैंड में, तो वहाँ नागालैंड में, लगभग हम अच्छा 3 साल रहे हैं। जी तो तीसरे साल की बात बता रहे हैं, वहाँ पर एक इंचार्ज प्रिंसिपल थे, अपने बनारस के ही थे। जी
यादव जी थे एक। जी जी तो एक दिन ऐसे ही, चूंकि अपने ही उम्र के थे और जी कंप्यूटर टीचर थे वो, और अपने बनारस के ही थे, और हम लोग रहते भी थे एक ही क्वार्टर में साथ में, 3 कमरे जी का था, उसी में रहते थे साथ में। तो जी उठना बैठना खाना पीना बनाना हर चीज साथ हो रहा, मार्केट जाने साथ हर तरह से बातचीत होती थी। तो एक दिन जो है हम उनसे कहे, अरे सर कि यहाँ कुछ जी जी स्कूल में कुछ काम वाम भी करवाइए, थोड़ा जो है मेंटेन करवाइए। अरे हम्म, बजट कहाँ है? हम कहा सर अच्छा। आपको कौन सा अपने जेब से देना है, बजट आपको कहाँ है? पहले तो कहना है, जी। कहेंगे उसके बाद होगा या नहीं होगा, कहने पर नहीं होगा तो वैसे भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो एक दिन ऐसे ही उनको थोड़ा सा हम बात बात करके थोड़ा चढ़ाए उनको, हम्म, और वहां पर एनपीपीसीएल हिंदुस्तान पेपर जी मिल जी था, चूंकि जी उसी के लिए उसी का प्रोजेक्ट था ये केंद्रीय विद्यालय, तो जी वहीं से बजट ज्यादा अत्तर आता था। तो उसके जो सीईओ थे, सीओ, तो एक दिन उनसे मुलाकात के लिए रखा गया, जी साथ में गए थे हम लोग, सारी बातें उनके रखी गई। तो कहे ठीक है आप जो है लिस्ट बना के दे दीजिए। जी हाँ, तो कोटेशन दी आपने फिर? तो फिर आए वापस, कह रहे भाई देखिए क्या क्या कहाँ कराना है बताइए। तो फिर जो है हम कहे सर समय दीजिए 1 हफ्ते का। तो एक एक जी कमरा घूम घूम करके हमें जो समझ में आया कि इस कमरे हाँ में एक ही पंखा हाँ, चल रहा है, क्या एक क्या चाहिए, खराब हाँ क्या क्या पूरी कमरे लिस्ट में, बना के ये दिया कमरा हमने। बड़ा है, इसमें जो है कम से कम जो है 4 पंखे होने चाहिए, हाँ, इस तरह एलईडी से होनी चाहिए, हाँ पंखा, उसके जी बाद कहाँ पानी टपक रहा है, जी जी कहाँ पर जो है स्विच वगैरह खराब हैं, कंप्यूटर जी। रूम है या टॉयलेट है या कहाँ क्या होना चाहिए या मतलब बिजली जो भी है, गई है, सारी चीजें हमने लंबा इलेक्ट्रिक से चौड़ा लगा के इस कमरे पानी में की लिखा। हाँ टोटी तक हर की। चीज हमने 2 पेज का बनाया। जी तो लेकर के गए उनके पास, इंचार्ज प्रिंसिपल को हमने दिया, सर ये लीजिए बना दिया। कह रहे जी। महाराज इतना लंबा बना दिए, हम्म, ये सब होगा? हम कहा सर होगा या नहीं होगा, देने में क्या जाता है। तो जी वो लगे पढ़ने, तो पढ़ते पढ़ते एक जगह वो रुक गया, कहा इसको क्यों लिखे हैं? जी तो हाँ सर क्या हुआ? तो स्कूल का एक पार्ट जो है, आधा पार्ट, वो खंडहर जी था, कभी किसी जमाने में उसमें काम लगा, और जी फिर जो है किसी कारण से पिलर वगैरह दीवार उठा लेकिन छत ढलिया वगैरह नहीं हुआ। तो जी वो तब से वैसे ही था, और जितना बना था वो भी धीरे धीरे समय के साथ जो है वो भी चला टूट गया। गया था। जी तो हमने उसको भी मेंशन कर दिया कि वहां पर जो है 3 शेड लगवा दिया जाए और फर्श को जो है पक्का करा दिया जाए, ताकि एक जो है सेमिनार हॉल बन जाए, विद्यालय में सेमिनार हॉल नहीं है, ये हमने उसमें मेंशन सेमिनार, कर हाँ दिया था। सही है सर। तो कहा इसको काटिए महाराज, ये सब कुछ नहीं होगा, इतना पैसा थोड़े देंगे वो लोग। हम कहा सर काट देंगे तो भी नहीं होना है, लिखा हम्म, रहेगा उनको नहीं करना तो भी नहीं होना है, तो लिखा दे। तब भी नहीं होना है। अरे भाई आप तो बड़े जिद्दी हैं। हम ये कहा तो सर हम डिपेंड करता जिद्दी है कर आप रहे पे, हैं, हम आप कहा लीजिए। हाँ अब वो ये लिख सर आगे दिया बढ़ाएंगे गया। लिस्ट को। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वक्त तो बहुत सारे काम हुए मेरे रहते हुए। फिर जी जब हम वहां छोड़ के चले आए, और ऐसे ही बीच बीच में हम कभी कभी वहां के फोटो देखा करते थे, एक दिन हमने एक फोटो देखा कि एक जी कार्यक्रम का, उसमें एक बड़े से हॉल में हुआ था, तो हम कहा ये हॉल कहाँ का है? हम्म, तो कुछ बच्चे वहां के कांटेक्ट में थे, टीचर कांटेक्ट में थे, उन लोगों से हमारी बात हुई, हाँ फोन किए, तो बताया हाँ। सर वो जो खंडहर था वहां तो एक बड़ा सा हॉल बन गया, आप जब गए उसके 3-4 महीने बाद ही बन गया। बाद ही, तो हाँ ये सेंसन हुआ, होता पैसा ऐसा है, हुआ होगा। ये होता है लिखित में काम करने का। भाई बजट मिलेगा जी नहीं मिलेगा आपको कहने में क्या जा रहा है, आपको तो लिखित में देना है ना। हाँ हाँ, अपनी बात रखिए सामने, सामने वाले को हाँ लगे तो स्कूल के हित में ये हो रहा है काम। हम्म। तो जब कोई चीज लिखित में लोग करेंगे तब तो कोई काम होगा। हाँ ये प्राइमरी वाले पता नहीं रिकमेंडेशन ही नहीं करते कतई। असल में यहाँ पर जो है स्कूलों में किसी को इंचार्जशिप दिया जाता है, इंचार्ज बना दिया जाता है, हेड बना दिया जाता है, उनको हाँ वही सर दर्द सर, लगता है कि टीचर को अरे ही हेड मास्टर बना दिया जाता है। हमको वेतन तो उतना ही दे रहे हैं, एक्स्ट्रा काम दे दिए, उनको हाँ, ये और इनको लगता है। इतना, और इन सर इनको इनको प्रमोशन दे दो, जूनियर में डाल दो, 80,000 तनख्वाह ले लें। अभी 50 है, तुरंत जूनियर में चले जाए, 80 मिल जाए, तो पेपर यहाँ पास करो। हाँ इनकी सोच उल्टी है ना, ये चाहते हैं जी हमको कुछ पद मिले, कोई लाभ मिले तो हम काम करें, लेकिन होता क्या सर है, मैं इसका हाँ उल्टा होता है कि आप कुछ अच्छा कीजिए तो उसको देख करके विभाग खुद ही आपको जो है उसका प्रतिफल देगा। आपको बता दूं मैं सर, आपके बच्चे जैसे नहीं कहते, कहना नहीं चाहिए टीचर्स के लिए, आपका बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, आप खुद नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को, गांव के बच्चे क्या आप पढ़ाओगे नहीं? हम तो देखते हैं बहुत, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति है। मैं एक गेम टीचर खुद हूँ सर। हम्म मैं बच्चों से मैं खुद बोलता हूँ, बेटा इंग्लिश और मैथ को छोड़ दो, हम्म हालांकि मुझको आती है कोई दिक्कत नहीं, हम्म और आप कोई सब्जेक्ट पूछ लो, एसएसटी में पूछ लो, हम्म बायो में पूछ लो, आप जो भी, बेटा स्वतंत्र हो, आप जो हम्म भी पूछ लो, मैं खुद अपने सेल्फ
खुद अपने नॉलेज के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। और यहाँ जो टीचर बच्चे भी अन्य हमारा हैं, नाम लेते अन्य हैं। जो टीचर हैं, उनको थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट दे दिया जाए या कोई दूसरा जिम्मेदारी दे दिया जाए, या प्राइमरी वाले हैं, कंपोजिट विद्यालय है, जूनियर में टीचर कोई छुट्टी पर है या क्या कोई खाली पीरियड कर दिया जाए, तो नहीं पढ़ाएंगे। वो पढ़ाएंगे ही नहीं और हाथ खड़े कर लेंगे, भैया हमारा तो ये सब्जेक्ट नहीं, हमको नहीं आता हमारा है। सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ सर, ये है, अच्छा ये है, अच्छा, यही ये तो मान बात है। लीजिए दूसरे सब्जेक्ट की बात हो गई। जी और यहाँ तो ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हैं, 70% ऐसे धुरंधर पड़े हैं जिनको जो सब्जेक्ट उनका है वही नहीं आता। वही नहीं आता है, सत्य कह रहे हैं आप, ये सच बात है उनका जो सर। अपना खुद का सब्जेक्ट है, उनको अपना सब्जेक्ट नहीं हाँ, आता, दूसरा तो छोड़ दीजिए। नहीं आता, दूसरे का क्या वो पढ़ाएंगे। हम बहुत सारे लोगों को इलाहाबाद में और जॉब में रहे हैं तो हर जगह देखे सर हैं। आप तो इलाहाबाद के हैं सर, तो आप हर चीज तो बारीकियां से जानते हो तो क्या हो रहा है हमने स्कूलों देखा में। है कि जो जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसके अलावा उसको दुनिया से मतलब ही नहीं जैसे लगता है। जी ऐसा ही है सर। बाकी चीजों से मतलब नहीं, इसीलिए तो नया नया पैटर्न चैनल लगाया जा रहा है, वो नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है, नया पैटर्न जो है आ रहा है। क्यों? उसमें इसी रीजनिंग के भी लिए आ रहा है। पूछेंगे, मैथ भी पूछेंगे, दो भाषा भी रहेगा। अभी देखिए जितने अब एग्जाम होंगे ना लिखित, जी चाहे वो खेल टीचर हो, चाहे वो कंप्यूटर टीचर हो, चाहे वो हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के, विज्ञान के, एसएसटी के, किसी सब्जेक्ट के टीचर हो। क्यों सर, एक बात पूछना चाहते हैं सर। सर हाँ जैसे एक आपने मिनट, अभी लिखा है। हाँ सर। कॉमन उसमें कॉमन पेपर एक सबका रहेगा, जो है जैसे टीजीटी हम्म। पीएचडी होता है तो सब्जेक्ट का देते हाँ हैं लोग। हाँ, एक अब सब्जेक्ट अगर का होता अब है ऐसे अपना। होगा कि 200 प्रश्न अगर आ रहा है तो 120 प्रश्न जो है वो सबके लिए कॉमन होगा, हाँ मैथ, सब्जेक्टिव हिंदी, हो, इंग्लिश, हाँ इस तरह से सारे रहेंगे। 80 प्रश्न अपना सब्जेक्ट का कीजिए। अपना सब्जेक्ट तो निकाल ही लो। जो केवी में होता है, नवोदय में होता है, डीएसएसबी में होता है, वही हाँ पैटर्न हर होता जगह सब में कर होता रहे है हैं, सर। क्योंकि जी ऑलराउंडर चाहिए ना। जी जी। क्या कर रहे थे आप बताइए। हाँ सर, दो बातें पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी ये टीजीटी आप बता रहे हैं जुलाई में, अगस्त में होगा सर पेपर। हाँ 99% तो हो ही जाएगा, अब हमें हाँ, श्योर हो गए सर। उम्मीद है पूरा। हाँ तो इसमें क्या जीके जीएस आएगी सर नए पैटर्न से, या अपना सब्जेक्ट ही आएगा सर। आप जो है डीएसएसबी का, केवी का, नवोदय का पैटर्न उठा के देख लीजिए, जो पैटर्न वहां चल रहा है उसी को ये फॉलो करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सब कुछ सेम किया जा रहा है। जो चीजें केंद्रीय विद्यालय में हो रही हैं, नवोदय विद्यालय में हो रही हैं, वो यहाँ भी होंगी, धीरे धीरे सब वही लागू लागू होंगी, होगा। हाँ सर, धीरे धीरे लागू तो होंगी तो सर। वहां का जो पैटर्न है, वहां का जो सिलेबस, आप उसको देखिए। क्योंकि सर नया आयोग बना है तो कुछ ना कुछ उलटफेर करेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बदलाव करेगा। क्योंकि हम अब कल ऐसा करेंगे सर, प्रीवियस के जितने होंगे केंद्रीय विद्यालय व आप नवोदय व ऐसे पकड़ के जीएसएसबी। चलिए, आप ऐसा मान करके चलिए कि दो भाषा हमेशा तैयार रखिए, हिंदी जी अंग्रेजी। 10-10 प्रश्न भी, 20-20 प्रश्न भी पूछेगा हाँ तो करना तो पड़ेगा। जी। इसके बाद थोड़ा बहुत मैथ, कम से कम कक्षा 6 तक का मैथ नहीं तैयार मैथ आती रखिए। है सर, 50% आती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है सर। चलिए तो बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना, हाँ 3 से लेकर के 6 तक की मैथ एक बार रिवाइज कर वो जाइए। सर हम बना लेंगे, हाँ, चक्रवर्ती इसके ला बाद पाएंगे सर। थोड़ा बहुत रीजनिंग हो गया। इसके रीजनिंग बाद सर थोड़ा सा ठीक जो है है सर। कक्षा 8 तक का विज्ञान और एसएसटी के सारे सब्जेक्ट। सर कितना हाँ तैयार सही है की सर। रही है। तो सर इसी तरीके मतलब अगर जीके आएगी तो इन्हीं से ही रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। हम्म। हाँ सर सही है, क्योंकि हम सोच रहे थे पीसीएस वाली जीके पढ़ के देख लें। नहीं उतना लेवल का नहीं, कक्षा 8 तक का पढ़िए। जी सर। ठीक है। अच्छा चलिए, थोड़ा रात है, अभी रखते हैं, फिर बात होगी बाद में। एक सेकंड सर, एक हाँ। बात मेरी और रह गई। जैसे हम्म आपने जे लिखा है सर, खेल शिक्षक, योगा शिक्षक, जैसे मान लीजिए 50,000 वैकेंसी आ गई, ठीक है सर। हम्म। और इसमें क्या 10,000 खेल शिक्षक की हो गई, या 5,000 योगा की हो गई, कला क्राफ्ट की हो गई सर, ये सर हमें थोड़ा बता दीजिए देखिए, कब कैसे। होगा, कितना होगा, ये सब विभाग बताएगा जी एग्जैक्टली। आप बस ये मान कर चलिए कि आपको एक पद लेना है, आप बस अपने एक पद पर फोकस कीजिए, अपनी जी तैयारी पर बस। जो चीज आपके हाथ में है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उसका जी कितना भी मंथन कर लीजिए, कुछ निष्कर्ष नहीं जी। निकलेगा, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं है, उस पर आपका जोर चलेगा ही नहीं। हाँ सर सही सही आपका बात बस है। पढ़ाई पर फोकस आप कीजिए, वही आपके हाथ में है। जी। ठीक है। तो सर कब तक मान ले सर ये वैकेंसी है सर। अभी तो कहे कि कुछ भी कंफर्म जो है वो विभाग ही बताएगा, लेकिन उम्मीद करके चलिए कि यूपी में ये गवर्नमेंट जब आई है 2022 में, अभी तक कोई भर्ती 2 साल से तो नहीं देखने को मिली है, लेकिन अब 3 साल जो बचे हैं, जी इन 3 सालों में, चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 2020 में लागू हुआ, जी तो उसके तहत और भी बहुत सारे काम होने हैं। तो आने वाले 3 वर्षों में बहुत सारी भर्तियां होंगी, ये सारी भर्तियां होंगी। 24 में भी कुछ होंगी, कुछ 25 में भी होंगी, तो उम्मीद करके चलिए कि 24 में
लास्ट तक हाँ देखने को मिल सकता है। 24 में अगर बाई चांस डिले होता नहीं आता है तो 25 में तो ये होगा मान ही। के सर चल रहे हैं हम 4-5 महीने दिसंबर तक हम्म। ये हर हालत, क्योंकि ये तो साल गया है सर, क्योंकि तो पाँच ये इस साल छठा का लग छह गया है। महीने मानकर चलिए कि आपके 6 पास मान है। लीजिए, हाँ। इस 6 महीने का टारगेट बना करके आप अपना तैयारी रखिए। जी। पहले आ गया तो भी ठीक, थोड़ा और लेट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो भी ठीक है, अपनी तैयारी रनिंग में रहेगी, हम्म। तब भी सही है। हम्म। थैंक यू सर, बस यही पूछना चाहते थे। वेलकम। मैं आज ट्राई कर रहा था आपका नंबर, तो इस समय मैसेज आ गया, आपका सिम खुला तुरंत हाँ जस्ट अभी मोबाइल, हमने तो ऑन मैंने किया था फिर कुछ काम के लिए। चलिए ठीक है फिर रखते हैं। ठीक है, जय हिंद सर। जय जय हिंद। हिंद। जय हिंद।